धुरंधर 2 के साथ जो तुमने पीक एक्सपीरियंस किया, क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उस चीज को मैच कर पाए हैं या नहीं? रामायण को लेकर कुछ अनाउंसमेंट होगा या नहीं? इन सारी चीजों पर बात करते हैं एक एक करके। स्टार्टिंग ऑफ विद कॉकटेल 2, जो कि शाहिद कपूर, रश्मिका और कृति सेनन की अगली मूवी लव ट्रायंगल के ऊपर होने वाली है, लेकिन ये वो लव ट्रायंगल नहीं है जो तुम सोच रहे हो। दे हैव अ स्लाइट ट्विस्ट इन इट और इसके कुछ पोस्टर्स रिसेंटली रिलीज कर दिए गए, प्लस इसका एक गाना भी थिएटर्स में प्ले हो रहा है जो हमको अभी तक देखने को नहीं मिला। प्लस इसके एक पोस्टर को देख के मुझे लगा कि टैरेंटिनो वुड बी प्राउड। फिर गोलमाल 5 ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई एक अनाउंसमेंट वीडियो के साथ में, जो कि बिहाइंड द सीन्स और मूवी की शूटिंग को बता रही है। एंड इसमें इन लोगों ने अक्षय कुमार को भी कंफर्म कर दिया है, जो एक बहुत ही डिफरेंट लुक में नजर आने वाले हैं। आई जस्ट होप कि अजय देवगन ने जो शॉट्स फायर करे थे वो कोई भी फ्रेंचाइज नहीं छोड़ता है। मतलब ठीक है, अलग दिख रहे हैं। अजय देवगन अक्षय कुमार की केमिस्ट्री होने वाली है एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक टॉम एंड जेरी, कैट एंड माउस चेस। इस पूरी चीज को कई बार मैं बोल चुका हूं क्योंकि यही हर कहीं से सुनने को मिल रहा है। और इससे मुझे याद है कि अगर तुम ट्रेडिंग करने के लिए एक इजी इंटरफेस ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें पॉकेट ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूं। एंड एक एक करके इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है 130+ एसेट्स। यहाँ तुम करेंसी पेयर्स, इंडाइसेस, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज, इन सारी चीजों में ट्रेड कर सकते हो। प्लेटफॉर्म 24/7 एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये है कि तुम मार्केट पे कभी भी कहीं से भी नजर रख सकते हो। फिर आता है बीटीसी और ईटीएफ ट्रेडिंग। तो पॉकेट ब्रोकर पे बीटीसी और ईटीएफ ट्रेडिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। रिटर्न्स ऑफ कोर्स मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं और प्लेटफॉर्म नए नए एसेट्स को भी टाइमली ऐड करता रहता है। फिर विड्रॉल के भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, क्रिप्टो करेंसीज। मतलब प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग प्रोसेस को जितना हो सके उतना सिंपल बनाया गया है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल को ही देख लेते हैं, तो यहाँ पर मार्केट को एनालाइज करके एक डायरेक्शन को सिलेक्ट किया गया और ट्रेड को प्लेस किया गया। एंड जैसे ये एक सक्सेसफुल ट्रेड का एग्जांपल है, तो बाकी ट्रेडिंग रिजल्ट्स भी मार्केट की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर आता है पॉकेट ब्रोकर का रेफरल प्रोग्राम, जिसका नाम है पॉकेट फ्रेंड्स, जिसके तहत अगर तुम किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हो और फिर वो अपने अकाउंट को फंड करके एक सक्सेसफुल ट्रेड को प्लेस करता है, तो तुम्हें और उसे दोनों को ही बोनस मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई यूजर डिपॉजिट करता है तो रेफरल प्रोग्राम के थ्रू एडिशनल बोनस क्रेडिट मिल सकता है। आपको बस रेफरल लिंक क्रिएट करके उसे शेयर करना होता है। तो अगर तुम भी पॉकेट ब्रोकर और ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, उससे जाकर साइन अप करते टाइम मेरा ये वाला कोड यूज करना मत भूलना, जिससे तुम्हें साइन अप बोनस भी मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लेना और उतना ही इन्वेस्ट करना जितना तुम फाइनेंशियली मैनेज कर सको। फिर नागजिला का एक और पोस्टर रिलीज कर दिया गया। पता नहीं इसको देखकर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको एआई से बनाया गया है, बट एनीवे क्योंकि मूवी की शूटिंग चालू है तो हो सकता है कि इसको एक्चुअली रियली भी क्रिएट किया हो। फिर फर्जी सीजन 2 के भी पोस्टर्स आए, जिसमें हम शाहिद कपूर और विजय सेतुपति दोनों को देख सकते हैं एंड कंफर्मेशन मिल चुका है कि इस पे काम हो रहा है। इनफैक्ट प्राइम वीडियो वालों ने और भी काफी सारी चीजें अनाउंस करी हैं, उस पे भी आगे बात करेंगे। पहले एसआरके की बात कर लेते। तो किंग की शूटिंग चालू है और उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि उन लोगों ने रशिया से कुछ फाइटर्स वगैरह बुलाए हुए हैं 8-10, और उनके साथ में एक बहुत ही बड़ी एक्शन सीक्वेंस को शूट करने वाले हैं मुंबई में। हाँ, मतलब एक्साइटमेंट है किंग के लिए, वी ऑल नो। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे के साथ और ड्यून 3 के साथ में क्लैश होने वाली है। अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है कितनी नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एसआरके का अगला प्रोजेक्ट सुनने में आ रहा है कि एक रोमांटिक फिल्म हो सकती है। एंड नहीं, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। इसको कहा जा रहा है कि काफी मैच्योर रोमांटिक फिल्म होगी, जिसमें शाहरुख खान जो है वो एज अप्रोप्रिएट रोमांस करने वाले हैं, विच साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये एक इमोशनल ड्रामा की तरह मार्केट करी जाएगी, जो कि मॉडर्न टाइम्स के जो रोमांस होते हैं उसको बहुत अच्छे से रेजोनेट करके हमको दिखा पाएगी। देखो, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वी ऑल नो कि किंग भी बहुत अलग तरीके से अनाउंस हुई थी इनिशियली जब बताया गया था हमको, और आज वो कुछ और ही फिल्म है। तो जब तक इसके बारे में पता नहीं चलता और जैसे अनफोल्ड होती जाएगी मैं बताता जाऊंगा, इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब करो। फिर भाईजान की अगली मूवी बैटल ऑफ गलवान जो है उसको रीनेम कर दिया गया है। अब ये बैटल ऑफ गलवान से हो चुकी है मातृभूमि, मे वॉर रेस्ट इन पीस। और इसके पीछे ना रीजन बताया जा रहा है कि इंडो चाइना के जो रिलेशंस है उसके ऊपर फोकस करते हुए दे हैव सेड कि नहीं, मतलब इसमें कुछ सीक्वेंसेस को चेंज कर देना चाहिए। और मतलब है, मूवी जो है वो 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, बट नाउ इट हैज बीन डिलेड टू एन अननोन डेट एज ऑफ नाउ। और इसके काफी एक्सटेंसिव रीशूट्स भी हो रहे हैं, मतलब एक 40 डेज का नया रीशूट शेड्यूल प्लान किया गया है, विच मेक्स मी थिंक कि अब ये मूवी को काफी भयानक तरीके से ओवरहॉल करने वाले हैं। एंड अगर सूत्रों की मानी जाए तो इसके पीछे का रीजन यही है कि मूवी की स्टोरी को काफी ज्यादा ट्वीक किया जाएगा। और मतलब है, पहले ये इंडो चाइना का जो पूरा गलवान वाला मैटर हुआ था उसके ऊपर बेस्ड थी, बट नाउ दे आर टेकिंग अ डिफरेंट स्टैंड इन दिस फिल्म, जो कि नाम से भी समझ में आ रहा है। विल सी हाउ इट गोस। फिर आ रही है रफ्तार। नहीं, ये वो रैपर रफ्तार के बारे में नहीं है। दिस इज राजकुमार राव की अगली मूवी, जिसे वो आदित्य निम्बालकर के साथ मिलकर बनाएंगे, जिन्होंने सेक्टर 36 जो भी मूवी आई थी वो बनाई है। और ये कहा जा रहा है कि जो स्टार्टअप्स और एजुकेशन इंडस्ट्री में फास्ट पेस पे चीजें मूव कर रही होती है ना, उसके ऊपर बेस्ड होने वाली है।
इसमें इनके साथ में होंगी कीर्ति सुरेश और ये फिल्म इसी साल 24 जुलाई को रिलीज हो भी जाएगी। फिर धर्मा प्रोडक्शंस वाले ना फुल ऑन हॉरर में डाइव कर रहे हैं। जब मैंने इसके बारे में सुना था तो मुझे भी थोड़ा डबल टेक लेना पड़ा था, बट एक्चुअली दिस इज हैपनिंग। कहा जा रहा है कि इनकी 3 फिल्म्स डेवलपमेंट में है, जिसमें से पहली जो है वो 2 एक्ट्रेसेस की कहानी होगी, मतलब जिसमें 2 एक्ट्रेसेस होंगी और इसको डायरेक्ट करेंगे आशीष आर शुक्ला, जिन्होंने इससे पहले अनदेखी और बहुत हुआ सम्मान डायरेक्ट करी हुई है। हालांकि इसकी कास्टिंग अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं करी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि मूवी ऑलरेडी शूट हो चुकी है। 35 दिन का इसका मतलब एक कंटेंट शेड्यूल था, उसमें इन लोगों ने फिल्म को शूट कर लिया और हमको शायद इसका अनाउंसमेंट कुछ टाइम में देखने को मिलेगा। फिर दूसरी मूवी आदित्य रॉय कपूर के साथ में है। ये हॉरर ना होकर के स्लैशर जॉनरा को एक्सप्लोर करेगी और इसका मतलब ये है कि इसमें काफी ज्यादा गोर, वायलेंस, ब्लड, ब्रूटैलिटी देखने को मिलेगा और ये ना डार्क ह्यूमर के साथ में बनाई जा रही है, जो थोड़ा सा सटायर को कैरी करेगी, थोड़ी अब्सर्डिटी होगी। आई कैन एक्चुअली सी दिस हैपनिंग, क्योंकि ये हॉलीवुड में काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हो चुके हैं। मतलब कुछ स्कैरी मूवी वाली वाइब हो सकती है इस फिल्म में डन राइट। इसकी शूटिंग मई 2026 में शुरू होगी। इसके बाद आती है इनकी 3rd हॉरर मूवी, जो ओडिया फिल्म बो बुट्टू बुट्टा का रीमेक है। आई एम सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। इसके पूरी जो राइट्स वगैरह थी ये धर्मा वालों ने पिछले साल ही खरीद ली थी। फिलहाल इस रीमेक की स्क्रिप्टिंग चल रही है, लेकिन इसी साल इसको शूट करने का प्लान भी है। अब मैंने ओरिजिनल ओडिया वाली फिल्म नहीं देखी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब वो रिलीज हुई थी तो बॉक्स ऑफिस पे काफी सक्सेस मिला था उसको और इसी वजह से धर्मा वालों ने उसकी राइट्स को भी एक्वायर कर लिया। प्लस ये ब्लैक मैजिक और उसके रिचुअल्स के आसपास घूमती है। अगर तुमने देखी है तो डू लेट मी नो हाउ इट इज। एक्चुअली डोंट इवन लेट मी नो, मॉकटेल पे जाके रेट करो, mocktail.in, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और बाय द वे mocktail.in पे जाओ, जो भी मूवी तुमको देखनी है उसकी टिकट्स को डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बुक कर लो, तुम्हें 75 रुपीज का कूपन भी मिलेगा। और नहीं, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, इट्स जस्ट माई लव फॉर मॉकटेल। फिर राम गोपाल वर्मा ने कंफर्म किया कि सरकार 4 इज एक्चुअली हैपनिंग। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन रिटर्न करेंगे अपने रोल्स में। इसके अलावा इसकी स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये लोग इसी साल इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट भी कर देंगे। प्रोबेबली अगले साल हमको देखने को भी मिल सकती है। गुड टाइम्स अहेड। पर अभिषेक बच्चन सिर्फ इस मूवी में काम नहीं कर रहे। हाँ, उनकी किंग तो बन ही रही है, लेकिन उसके अलावा सिद्धार्थ आनंद के साथ वो एक फिल्म और करने वाले हैं, जिसको सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस करेंगे। ये भी एक हॉरर फिल्म है। कहा जा रहा है कि ये फोकलोर और वो जो पूरा हॉरर वगैरह होता है उसका कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ ये काफी ज्यादा VFX हेवी होगी, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, टू बी ऑनेस्ट। इनफैक्ट ऐसा बोला जा रहा है कि हॉरर जॉनरा में इतना VFX हेवी प्रोजेक्ट अभी तक देखा ही नहीं गया। ये फिल्म की शूटिंग सितंबर 2026 से शुरू होने का प्लान है। आई डोंट नो, जहां पर भी हॉरर के साथ में VFX वर्ड जोड़ दिया जाता है ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील नहीं करता उसके लिए। फिर माला माल वीकली के सीक्वल पे काम चालू हो चुका है। पुरानी कास्ट के मेंबर्स जैसे परेश रावल, राजपाल यादव और बाकी सारे लोग भी रिटर्न करने वाले हैं। इसको डायरेक्ट करेंगे अमित शर्मा, जो इससे पहले बधाई हो और मैदान जैसी फिल्म्स पे काम कर चुके हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि कहानी नई होगी, लेकिन वो माला माल वीकली वाली फीलिंग्स को कैरी करेगी एंड साथ में मतलब कैरेक्टर्स, यू सी वेयर दिस इज गोइंग राइट। भूल भुलैया 1, भूल भुलैया 2, बाय दिस टाइम तुम लोग को आइडिया लग जाना चाहिए। कहानी नई होती है, लेकिन कैसे बताऊं यार, वो कैरेक्टर्स, एक्टर्स, ठीक है, समझ जाना तुम लोग। फिर प्राइम वीडियो वालों ने अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजों को अनाउंस किया। फर्जी 2 उसमें है, पंचायत का नया सीजन भी उसमें बता दिया गया है, बट उसकी कोई ऐसे हमको लुक वगैरह देखने को नहीं मिला, तो ये समझ सकते हैं कि इट इज क्वाइट फार ऑफ एज ऑफ नाउ। जो चीजें अभी थोड़ी दूर है, मतलब शायद इस साल प्रोबेबली रिलीज ना हो, उनको इन लोगों ने कमिंग सून करके बता दिया है, लेकिन ये कहा है कि हाँ बन रहा है। उसी में आती है नई नवेली, जो कि यामी गौतम की अगली फिल्म होने वाली है। ये एक हॉरर कॉमेडी होगी जिसको आनंद एल राय प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये इसी साल थिएटर्स में रिलीज होने के बाद प्राइम वीडियो पे आएगी। उसके बाद आशीष चंचलानी भी अपना OTT फिल्म डेब्यू करने वाले हैं TVF वालों के साथ। इस फिल्म का नाम होगा कॉलेज फेस्ट, जो कि प्राइम वीडियो पे आएगी और ये फिल्म कॉलेज के अंदर एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक के ऊपर होगी। मतलब एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है और फिर वहां के स्टूडेंट्स इस पूरी चीज को कैसे सर्वाइव करेंगे। इसके बीच में शायद थोड़ी कॉमेडी होगी, मे बी ये लोग इस पे सीरियस जाने की कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है कि अगर TVF इन्वॉल्व है इंक्लूडिंग आशीष चंचलानी, तो कॉमेडी होना तो काफी ऑब्वियस है। बट स्टिल जब भी आएगी तब देखेंगे इसको। फिर भाईजान इस वाली ईद को तो कैपिटलाइज नहीं कर पाया, ऑल्दो उनका काफी ग्रैंड प्लान था बैटल ऑफ गलवान जो मातृभूमि हो चुकी है उसके साथ, बट नाउ सिंस इट हैज बीन डिलेड, तो उन्होंने कहा कि अब अगली ईद के प्लान बना लेते हैं। तो उनकी बात चल रही है दिलराजू और वामसी से एक नए प्रोजेक्ट को लेके। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी होगी जिसके अंदर थोड़े इमोशंस भी होने वाले हैं, काफी ज्यादा VFX भी होगा। कहा जा रहा है कि इसकी शूटिंग शायद अप्रैल से शुरू हो सकती है। फिर इसको इंडिया की मल्टीपल लोकेशंस पे शूट किया जाएगा एंड इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान,
तो हम इसको ईद 2027 पे देख सकते हैं। नाउ भाईजान की एक फिल्म जो कि एक्शन, एडवेंचर, इमोशंस पे हैवी है, वीएफएक्स भी काफी ज्यादा होंगे इसमें। वेयर हैव आई सीन दिस बिफोर? वो राजन डीके के साथ जो सुपर हीरो प्रोजेक्ट डिस्कस किया जा रहा था उसका क्या हुआ भाई? फिर प्राइम वीडियो वालों ने मिर्जापुर की भी रिलीज डेट दे दी। ये सितंबर में रिलीज होगी, पहले थिएटर्स में जाएगी, उसके बाद ओटीटी पे डेब्यू करेगी। अभी भी इसका बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं दी है कि ये लोग सीजन 1 को ही रिबूट करके बना रहे हैं। जितना मैं समझ पा रहा हूं तो क्योंकि ये लोग उन कैरेक्टर्स को भी वापस लेके आए जो ऑलरेडी शो में मर चुके थे, तो इसका मतलब ये है कि ये एक रिबूट सॉर्ट ऑफ होगा। एंड इसके पीछे रीजन को लेकर ना मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है, बट आई फील, मेरे को ऐसा लगता है कि सीजन 2 में हाफ वे थ्रू या सीजन 3 की फिल्मिंग के टाइम पे दे मस्ट हैव रियलाइज्ड कि इन लोगों ने उन कैरेक्टर्स को मार दिया जो इनको नहीं मारने चाहिए थे। और क्योंकि अगर अब मिर्जापुर को शो के फॉर्म में आगे लेके जाना है तो उनको वापस लाना तो पॉसिबल नहीं था। सो द ओनली वायबल सॉल्यूशन फॉर दिस वाज कि एक रिबूट मार के मूवी के फॉर्म में लाया जाए, और वहां पर जो गलतियां शो में करी है ना, जिन कैरेक्टर्स को मार दिया था, मे बी उनको ना मारे। बट एनीवे, इसी चीज में एक और चीज अनाउंस कर दी गई प्राइम वीडियो के थ्रू, और वो था वदनंदी का सीजन 2, जिसका सीजन 1 मुझे बहुत पसंद आया था। आई एम अ पुष्कर गायत्री फैन, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इन लोगों ने सीजन 2 में क्या किया है। ऐसा लग रहा है कि एक नई कहानी होगी, एंड आई एम ऑल अप फॉर इट। फिर पहले सुनने को मिल रहा था कि रामायण का जो पूरा ग्रैंड इवेंट था उसको कैंसिल कर दिया गया है, और अब कुछ भी नहीं होने वाला। प्रोबेबली रामनवमी पे हमें रामायण से रिलेटेड कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि हालांकि वो लोग एक इवेंट नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी उसका एक टीजर और पोस्टर्स वगैरह ड्रॉप करे जाएंगे, जिसमें हमको रणबीर कपूर एज श्री राम और यश एज रावण ये देखने को मिल सकते हैं। मतलब इनकी पहली लुक और सब कुछ देखने को मिल सकता है इसी रामनवमी पे। सो या प्रीटी एक्साइटिंग स्टफ, और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि नमित मल्होत्रा यू हैव ओनली वन जॉब। लेकिन आई गेस ये इस जॉब को नहीं करने वाले, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि रामनवमी पे कोई रामायण का अनाउंसमेंट नहीं होगा, कोई टीजर नहीं, कोई ग्लिम्स नहीं, कोई पोस्टर नहीं, नथिंग इज गोइंग टू ड्रॉप। इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता, बट आई गेस विल फाइंड आउट। फिर धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो भाई दे आर समथिंग टू टॉक अबाउट। तो प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो एज ऑफ नाउ जियो वालों ने ऑफिशियली कोई भी मूवी के कलेक्शंस ड्रॉप नहीं किए कि ऑफिशियली कितने कमाए हैं उन्होंने, ये नहीं बताया। मतलब वो जो होता है ना डे 0, डे 1, डे 2, ना, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज ड्रॉप्ड टिल नाउ। एंड टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा सा वियर्ड है, क्योंकि आज के टाइम पर मूवीज करती हैं ये प्रोडक्शन हाउसेस डे 1, डे 2 कलेक्शंस पहले ही ड्रॉप कर देते हैं, और कई सारे तो बहुत इन्फ्लेट करके भी बताते हैं। तो ऐसे में कलेक्शन अनाउंस ही ना करना वो समथिंग दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू बी ऑनेस्ट। लेकिन फिर भी जो मुझे पता चला है सैकनिल से, जहां से हम अपने कलेक्शंस ढूंढ के निकालते हैं, तो जो डे 0 था उस पे फिल्म ने 43 करोड़ का कलेक्शन किया नेट, इंडिया का बता रहा हूं सर। फिर डे 1 पे इंडिया का नेट था 102 करोड़, एंड डे 2 पे 80 करोड़। फिर डे 3 पे इन्होंने एक मैसिव जंप लिया और करा 113 करोड़ का कलेक्शन, जो अभी तक इस मूवी के टोटल को बना देता है 339 करोड़ इंडिया में नेट। एंड याद रखो संडे का कलेक्शन आज होगा, मतलब आज छुट्टी है लोगों की, तो आज एक्सपेक्टेड है कि ये जंप और भी ज्यादा बड़ा होगा। और अगर मैं इसके पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो सैटरडे तक ये 500 करोड़ से ऊपर जा चुका है, और ऐसा कहा जा रहा है कि संडे जब खत्म होगा आज का दिन तो ये 700 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। एंड दिस इज एक्चुअली रियली मैसिव फॉर ए बॉलीवुड मूवी। एंड कॉन्टेक्स्ट के लिए इसको अगर केजीएफ चैप्टर 2 से कंपेयर करें, जिसने इसी तरह का एक लॉन्ग वीकेंड यूटिलाइज किया था, तो उसने अपने डे 1 पे 116 करोड़ कमाए थे, डे 2 पे 90.5, डे 3 पर 81.9, और फिर डे 4 जो उसका संडे था उस पे उसने 91.75 करोड़ करे थे। एंड देन मंडे से उसमें काफी सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया था, क्योंकि वो 50 करोड़ और फिर 37 एंड 30 तक पहुंच गई थी। तो अगर धुरंधर अपने डे 3 पे 113 करोड़ कर लेती है, जो एक सैटरडे है, तो फिर संडे जो कि आज का दिन है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लीप एक्सपेक्टेड है, जो अगर ये फिल्म मैनेज कर लेती है तो केजीएफ चैप्टर 2 को काफी पीछे छोड़ सकती है। प्लस वी शुड कीप दिस इन माइंड कि धुरंधर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एक्चुअली एक ही फिल्म है, जिसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने का डिसीजन लिया गया। ऊपर से इन मूवीज की रिवॉचेबिलिटी काफी ज्यादा है, बिकॉज धुरंधर पार्ट 1 को बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल टाइम्स देखा, एंड आई एम श्योर कि धुरंधर 2 के साथ भी वही चीज रिपीट होगी। लेकिन फिर अगर हम लोग इसको पुष्पा 2 के कलेक्शन से कंपेयर करके देखें, जो थर्सडे को रिलीज हुई थी, तो उसका डे 1 नेट इंडिया कलेक्शन था 164 करोड़, उसके बाद डे 2 पे 93.8, डे 3 पे 119.25 करोड़, और डे 4 जो कि संडे था उस पे उसने 141 करोड़ की कमाई करी थी। तो यार इस वाले मैट्रिक को देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि धुरंधर जो है वो पुष्पा से काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट गैप पे है। तो हाँ, उस गैप को क्लोज करना तो आई डोंट थिंक कि पॉसिबल होगा, बट या अगर ये मूवी इसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती रही तो शायद केजीएफ चैप्टर 2 को बीट कर सकती है। Oh, this is tiresome. I hate numbers.
सो या ये तो अच्छा है, लेकिन मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि धुरंधर वाला जो पूरा ट्रेंड था ना, इस वाले टेम्पलेट को कितने प्रोडक्शन हाउसेस और कितनी मूवीज फॉलो करती हैं। मतलब एक बड़ी मूवी शूट करके रख ली और उसको आगे जाकर आपने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया ताकि आप दोनों फिल्मों से पैसा कमा सको। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी कि क्या करते हैं अब आगे। देखते हैं, फन टाइम्स अहेड। खैर, मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। धुरंधर 2 के ऊपर अभी बातचीत अपनी खत्म नहीं हुई है, उस पर और भी अच्छे से बात करेंगे। आई हैव नॉट डिस्कस स्पॉयलर्स येट, तो वो करना बाकी है। मिलता हूं अगले वाले। बाय बाय। सब्सक्राइब। कुछ फील हो रहा है, गांड से लेके चांद तक सब फील हो रहा है।